बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुज्तबा शेख और मैं हूँ सायरा अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क में CPEC मनसूबे के तहत सरमायाकारी, हुकूमत की जानिब से चीनी सरमायाकारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और बाज़ मामलात में सरमायाकारों को दरपेश मसाइल और उनके फौरी हल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। RPO डेरा गाजी खान फैसल राना दर्जा चहारम की भर्तियों में मेरिट को 100% यकीनी बनाने के लिए मुजफ्फरगढ़ पहुंच गए। उम्मीदवारों के जिस्मानी और दीगर टेस्टों की निगरानी के अमल का जायजा लिया और नाना उम्मीदवारों की शिकायत दूर करने के लिए फौरी अहकाम जारी किए। इस्लाही जिरगा पंच पीर सवाबी का इजलास नवीद फार्म हाउस मुस्लिमाबाद पंच पीर में मुनक्किद किया गया, जिसमें जिरगा के तमाम अरकान ने शिरकत की। मोबाइल एजुकेशन यूनिट का कोरोना की एहतियात, इलाज और वैक्सीनेशन आगाही मुहिम का आगाज हो गया। विहाड़ी पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक एडिशनल IG PHP मोहम्मद नईम अकरम और DIG डॉक्टर आबिद खान के हुक्म पर SP पंजाब हाईवे पेट्रोल मुल्तान रीजन हुमा नसीब की हिदायत पर मुल्तान रीजन के तमाम अजला में मोबाइल एजुकेशन यूनिट PHP ने आगाही मुहिम के सिलसिले में सेमिनार मुनक्किद किया। थाना एंटी करप्शन रावलपिंडी की लैंड रिकॉर्ड माफिया रवात के खिलाफ कार्रवाई। कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद अख्तर से 50,000 रुपए नकद बरामद। इंस्पेक्टर जाहिद जहूर और चौधरी नईम अख्तर का इलाका मजिस्ट्रेट के हमरा छापा। भारत की मशहूर अदाकारा रकुल प्रीत सिंह का कहना है कि मैं हमेशा से ही पाकिस्तान जाने की ख्वाहिशमंद हूं और लाहौर देखना चाहती हूं। उन्होंने बताया कि मेरे दादा तकसीम हिंद के वक्त पाकिस्तान से भारत मुंतकिल हो गए थे और फिर जिंदगी भर लाहौर जाने की ख्वाहिश करते रहे। मशहूर गुलकारा हुमैरा अरशद के नए गाने के टीजर ने धूम मचा दी। फैंस का सजना वे के रिलीज होने का इंतजार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क में CPEC मनसूबे के तहत सरमायाकारी, हुकूमत की जानिब से चीनी सरमायाकारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और बाज़ मामलात में सरमायाकारों को दरपेश मसाइल और उनके फौरी हल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की सरमायाकारों और ख़ुसूसन चीनी सरमायाकारों को तवीलुल मुद्दती वीज़ा के अजरा में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात की हिदायत की। इजलास में CPEC मनसूबे से वाबस्ता अफराद के लिए अलहदा कैटेगरी मुतारिफ करवाने पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से वज़ारत दाखिला को काबीना में समरी पेश करने की हिदायत की। इजलास में सरमायाकारों की सहूलत के लिए ग्रीन चैनल कायम करने पर गौर किया गया। सरमायाकारी बोर्ड ने इजलास को चीनी सरमायाकारों को दी जाने वाली मराहत के बारे में तफसीली तौर पर आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इस अमर पर जोर दिया कि सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को तरजीह बुनियादों पर दूर किया जाए और सरमायाकारों को तमाम मुमकिन मराहत दी जाएँ। जलालपुर पीरवाला में हालिया आंधियों और बारिशों के बाइस आम के बागात मुतासिर हो गए। बागात मालिकान आम की पैदावार में कमी आने के बाइस शदीद परेशान दिखाई देते हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद अतासा की। जी बिल्कुल, जायके और मिठास में जनूबी पंजाब के आम का कोई सानी नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के तहसील जलालपुर पीरवाला में, जहाँ हालिया आई आंधियों और मूसलाधार बारिशों के बाइस आम के बागात बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और आम की पैदावार में वाज़ेह कमी नज़र आती है। इस हवाले से आम के बागात मालिकान का कहना है कि हालिया आई शदीद आंधियों और बारिशों के बाइस आम के बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और आम की पैदावार में कमी वाक़या हुई है, जिसकी वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
साल में एक बार आम की पैदावार होती है जिससे साल भर का खर्चा निकाला जाता है, लेकिन इस सीज़न में सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। इस सीज़न में बागात से आम की औसत काफ़ी कम है, जो कि हमारे लिए परेशान कुन है। हुकूमत को चाहिए कि आम के बागात में होने वाले नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसी पॉलिसी मरतब की जाए जिससे इस सीज़न में होने वाले नुकसान का अजाला किया जा सके। जी। आरपीओ डेरा गाजी खान फैसल राना दर्जा चहारम की भर्तियों में मेरिट को 100% यकीनी बनाने के लिए मुजफ्फरगढ़ पहुंच गए। उम्मीदवारों के जिस्मानी और दीगर टेस्टों की निगरानी के अमल का जायजा लिया और नाला उम्मीदवारों की शिकायत दूर करने के लिए फौरी अहकाम जारी किए। और फैसल राना का कहना था कि भर्ती के अमल की तकमील तक उम्मीदवार को किसी मरहले में भी अपनी हक तलफी की शिकायत हो वो राब्ता करे, उसकी शिकायत को दूर किया जाएगा। इस्लाही जिरगा पंच पीर सवाबी का इजलास नवीद फार्म हाउस मुस्लिमाबाद पंच पीर में मुनक्किद किया गया, जिसमें जिरगा के तमाम अरकान ने शिरकत की। मलिक ज़हूर खान और जनरल सेक्रेटरी वकास खान ने इस्लाही जिरगा की साबका कारकर्दगी पर रोशनी डाली और आइंदा के लिए लाहे अमल तय करने और लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुश्तरका तौर पर काम करने और इंसाफ पर लोगों के फैसले तय करने पर जोर दिया। जिरगे से इब्रादाद, फ़ारूक लाला, उमर लाला, हामिद इकबाल, मौलाना अब्दुल रहमान और दीगर ने भी खिताब किया। जबकि जिरगे के इख्तिताम पर नई काबीना में उमर लाला को चेयरमैन और इस्माइल यूसुफ जई को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इस्लाही जिरगा पंच पीर सवाबी मुंतखब किया गया। मोबाइल एजुकेशन यूनिट का कोरोना की एहतियात, इलाज और वैक्सीनेशन आगाही मुहिम का आगाज हो गया। विहाड़ी पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक एडिशनल आईजी पीएचपी मोहम्मद नईम अकरम और डीआईजी डॉक्टर आबिद खान के हुक्म पर एसपी पंजाब हाईवे पेट्रोल मुल्तान रीजन हुमा नसीब की हिदायत पर मुल्तान रीजन के तमाम अजला में मोबाइल एजुकेशन यूनिट पीएचपी ने आगाही मुहिम के सिलसिले में सेमिनार मुनक्किद किया। पुलिस अफसरान ने सेमिनार में मौजूद शुरा से खिताब करते हुए कहा कि लॉकडाउन के हवाले से जारी SOPs अमल कराने के लिए फौज की मदद भी हासिल की गई, मगर इसके बावजूद शहरी गैर मोहतात हैं। कोरोना एक अटल हकीकत है, खुद भी वैक्सीन लगवाएं और अपने प्यारों को भी इसकी तलकीन करें, क्योंकि ये आपके ही फायदे के लिए है। गवर्नमेंट के तमाम अफसरान, PHP इदारे, मुलाजमीन समेत सब वैक्सीन लगवा रहे हैं। अलावा अजीज ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के हवाले से भी आगाही दी गई। थाना एंटी करप्शन रावलपिंडी की लैंड रिकॉर्ड माफिया रवात के खिलाफ कार्रवाई। कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद अख्तर से 50,000 रुपए नकद बरामद। इंस्पेक्टर जाहिद जहूर और चौधरी नईम अख्तर का इलाका मजिस्ट्रेट के हमरा छापा। याद रहे कि लैंड रिकॉर्ड रवात करप्शन का बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है, जिसमें इन सब का सरगना यासर इंचार्ज कंप्यूटर सेंटर रवात है। लेन देन की कार्रवाई 4 बजे के बाद की जाती है, जिसमें ADLR इजाज हुसैन और ADLR समेत इलाका के चंद अफराद भी शामिल हैं। सेवन शरीफ की समाजी तंजीम सेवन सोशल फॉर्म की कॉल पर सेवन शरीफ की सियासी समाजी तंजीमें मंशियात की रोकथाम के लिए सरापा एहतजाज। मंशियात के खिलाफ शहरियों की जानिब से सख्त नारेबाजी की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं सेवन शरीफ से हमारे नुमाइंदे हैदर अली बलोच की इस रिपोर्ट में। ये रैली जो है ये समाज का सबसे अहम मसले पर ये रैली निकाली गई है। मंशात का आपको पता है कि उसका जहर जो है हमारी रगों में खून की बजाय वो जहर दौड़ रहा है हमारी रगों में, और आप देखें कि समाज मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया है मंशात यूज़ करने के बाद। तो ये सारी इंतज़ामिया की नाअहली है और उस नाअहली के ख़िलाफ़ हमने ये रैली निकाली है सेवन सोशल फोरम के प्लेटफार्म से, और हमें इस रैली के तवस्सुत से ये मुतालबा करते हैं कि मंशात को फिलफौर ख़त्म किया जाए और उसके सहूलतकारों को गिरफ़्तार किया जाए। असांजे मुताबिक़ जेका मंशात जे ख़िलाफ़ मुहिम हली आहे, हाणे इहा मंशात बंदि थियणु खपे। इहा मंशात असांजे ईंदड़ नसुल जे लाइ ज़हर क़ातिल आहे। इहा मंशात जेका आहे उन जे हिकिड़ी माना जेका पोयां हिकिड़ी वॾी गैंग आहे। मंशात खपाईंदड़नि ते का बि पाबंदी न आहे। असां सेवन सोशल फोरम जी अॼु जी हीअ रैली रुगो अॼु जी रैली न आहे, पर मुसलसिल जिदोजहद खे कंटिन्यू करे जेसिताईं सेवन तहलके जे अंदरि मंशात ख़तमु नथी कई वञे, असांजी हीअ जंग जारी रहंदी। हीअ जंग असांजी न आहे, असांजे मासूम बचनि जी आहे। जंग जेका असांजी जारी आहे, हीअ जेका मंशात ख़िलाफ़ रैली आहे सेवन सोशल फोरम जे तरफ़ां, असीं जो मंशात जी वॾी वबा आहे, बीमारी आहे, उनखे फौरन ख़त्म कयो वञे। असां SSP जाम शोर खे गुज़ारिश कंदा आहियूं जेको मंशात ख़िलाफ़। डहर की बहरिया टाउन सिंध दुश्मन मंसूबे के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और STP के रहनुमाओं का डहर की प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मियां अब्दुल मालिक उल मारूफ मज्जन साई और STP रहनुमा
रहनुमा जाम अब्दुल फतेह समीजो की क़यादत में डहरगी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सियासी समाजी रहनुमाओं और पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। इस मौका पर मियां मज्जन साई का कहना था कि मलिक रियाज ने सिंध दुश्मन मनसूबा जारी करके हज़ारों सिंधियों को बेघर करने का प्रोग्राम बनाया है, जिसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान कौंसलेट ऑफ बर्मिंघम की मुश्तरका काविश से ब्रिस्टल स्काउट हॉल में नादरा सर्जरी का इनेकाद किया गया। नादरा टीम कौंसल जनरल अहमद इस्माइल, वाइस कौंसलेट सादिया मलिक और खिजर साजिद की सरबराही में टीम ब्रिस्टल पहुंची और नादरा सर्जरी का एहतमाम पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सरबराह शहनाज डार, इफ्तिखार मलिक ने किया। इस मौका पर ब्रिस्टल और गिरदोनवाज से कसीर तादाद में खवातीन, बच्चों और बुजुर्गान और माजूर अफराद ने तजदीद और नए कार्ड्स के हसूल के लिए अपने कवायफ जमा कराए। इस मौका पर खिजर हयात का कहना था कि वो ब्रिस्टल के अवाम के तावन को सराहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 1.5 साल बाद हमने सर्विसेज रिज्यूम की हैं। लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा ऐसा पीरियड रहा है जहाँ पे कम्युनिटी को पाकिस्तान जाने की इजाज़त ना होने की वजह से भी प्रोसेसिंग कम थी, लेकिन आज जो इतने अरसे बाद हम आए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे क्राउड है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह शहनाज डार और इफ्तिखार मलिक का कहना था कि नादरा की सर्जरी के इनेकाद का मकसद लोगों को नादरा सर्विसेज इनकी दहलीज पर मुहैया करना है। सर्जरी का इनेकाद पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पिछले कई सालों से सर्जरी का इनेकाद करा रही है। ये सिर्फ अपने लोगों की अपनी कम्युनिटी की खिदमत के लिए है, उनकी सहूलत के लिए है। नादरा सर्जरी का इनेकाद किया गया है, जो कि तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का पीरियड होने की वजह से बैकलॉग बहुत ज़्यादा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नादरा सर्जरी की जो टीम है उन्होंने बड़ी जामशानी से काम किया है और अब तक तकरीबन 75 लोग जो हैं वो सर्व हो चुके हैं। इस मौका पर बर्मिंघम कौंसलेट और नादरा टीम के अहम रुकन नबील मुश्ताक ने मुंतज़मीन की जानिब से ज़बरदस्त इंतज़ामात की भी तारीफ़ की। हम लोग काफ़ी मशकूर हैं ब्रिस्टल के लोगों का, जिन्होंने आज ये सारा इंतज़ाम किया और मैनेज किया इस चीज़ को, क्योंकि काफ़ी लॉक बैक बना हुआ था हमारा कोविड की वजह से और इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से। तो मैं खुशी हो रही है अपनी कम्युनिटी को सर्व करके यहाँ पे। आखिर में मोहम्मद आरिफ खान ने बर्मिंघम कौंसलेट और पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह नादरा की सर्जरी चल रही है आज और हम नहायत मशकूर है जनरल कौंसलेट अहमद इस्माइल साहब के और कौंसलेट वाइस के जो सिस्टर सादियाँ हैं और नादरा टीम जो यहाँ आज तशरीफ़ लाई हैं। यह सबसे पहली नादरा सर्जरी पूरे साउथ वेस्ट में हो रही है जो ब्रिस्टल में हो रही है। आज़ाद जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बाग में कोरोना केसेस की शरह में काफ़ी कमी देखने में आई है। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन की कामयाब पॉलिसी की बदौलत कोरोना केसेस बढ़ने की शरह 17% से कम होकर 9% हो गई। इस पर मज़ीद अपडेट कर रहे हैं MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे शुजात अली। जी, इस वक्त हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बाग में, जहाँ के कोविड-19 डिपार्टमेंट से हमने कोरोना वायरस केसेस के हवाले से मालूमात ली हैं। अब तक कोरोना आइसोलेशन में तकरीबन 8 पेशेंट एडमिट हैं, जिनमें से 2 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। ताहम हुकूमत की जानब से लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन की कामयाब पॉलिसी के बाइस कोरोना वायरस केसेस की शरह में काफ़ी कमी देखने में आई है और अमवात की शरह में भी काफ़ी कमी हुई है। इस वक्त की जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 17% से कम होकर तकरीबन 9% रह गई है। हुकूमत की जानब से अगर स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को बरकरार रखा जाए तो कोरोना वायरस केसेस की शरह में मज़ीद कमी हो सकती है और इस वबा को कंट्रोल भी किया जा सकता है। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह डस्का में भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन की तवील छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। तलबा मुकम्मल SOPs पर अमल करते हुए मास्क लगाकर स्कूलों में पहुंचे, जबकि गेट पर बच्चों के टेम्परेचर चेक किए गए और हाथों को सैनिटाइज करके स्कूलों में दाखिल होने दिया गया। तलबा का कहना था कि अफसोस के कोरोना की वजह से तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ, मगर जिस तरह एहतियाती तदाबीर अपनाकर हमने कोरोना को शिकस्त दी है, ऐसे ही हम सिलेबस कवर करने की भी कोशिश करेंगे। जबकि वालिदैन ने भी तालीमी इदारों के खुलने को खुशाइंद करार दिया। मेलसी के इलाके शरफू टाउन की रिहायशी बेवा हाजरा बीबी इंसाफ की मुंतज़िर। ज़ाती मलकियती अराजी पर मुखालिफिन का कब्जा, बेवा हाजरा बीबी का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा।
मुतासरा बेवा हाजरा बीबी का कहना है कि वरासती रकबा 4 कनाल मेरी ज़ाती मलकियत है, जिसमें से 1 कनाल रिहायशी अराजी पर रिश्तेदारों और मुखालफिन ने कब्ज़ा कर लिया है और मुझे हिरासा किया जा रहा है। DPO विहाड़ी और मुकामी इंतज़ामिया को दरख्वास्तें दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मेरी दाद रसी करें और मेरी अराजी वागुज़ार कराएँ। 7 कनाल 4 मरले मेरी को मिल्कियात है, 1 कनाल ते कब्जा थिया गई, मुखालिफ पार्टी कब्जा की थी कि मेरी भरजाई कब्जा की थी बैठी है, मैंने वापसी जैसे प्लाट चाहिए। वज़ीर आला वज़ीर आज़म मेरी सुने। नवाब शाह की मरकजी ईदगाह सकरंद रोड पर डॉक्टर इसहाक कब्जा करना चाहता है और खुदाई का काम भी शुरू है। इंतजामिया के बात करने पर डॉक्टर इसहाक का कहना था कि हमें नवाब शाह के DC ने इजाज़त दी है, जिस पर इंतजामिया का कहना है कि औकाफ की जगह पर कब्जा करना गलत अमल और गैर कानूनी है। इंतजामिया ने DC और SSP से जल्द काम बंद कराने का मुतालबा किया और कहा कि अगर काम ना रुकवाया तो एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। जलालपुर पीरवाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से डेंगू से मुताल्लिक आगाही वॉक की गई। वॉक के शुरका ने डेंगू से आगाही पर मबनी पोस्टर और फ्लैक्स उठा रखे थे, जबकि THQ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से शहरियों में डेंगू आगाही से मुताल्लिक पम्फलेट भी तकसीम किए गए। इस मौका पर MS THQ अस्पताल जलालपुर डॉक्टर एहसान बारी का कहना था कि डेंगू मच्छर का लार्वा साफ पानी में अफजाइश पाता है। शहरी पानी ढांप कर रखें और सोने से पहले मच्छर मार स्प्रे या मच्छर मारने वाले मैट का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए ताकि डेंगू बुखार जैसे खतरनाक मर्ज से बचा जा सके। जबकि इस मौका पर डिप्टी MS THQ अस्पताल डॉक्टर अहमद अरशद सहू का कहना था कि डेंगू से बचाव के लिए एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। बुखार की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से मुआयना करवा लेना चाहिए। आज हम डेंगू के हवाले से हमने सेमिनार किया और उसके बाद हम डेंगू के हवाले से अवेयरनेस वॉक जो है वो हमने मुनक़्क़िद की है और वो कर रहे हैं। तो डेंगू जो एक मच्छर से फैलता है, जो वो मच्छर जो होता है इजिप्टीज़ कहते हैं, तो वो फैलाता है ये बीमारी। और वो मच्छर जो है वो साफ़ पानी में पैदा हो जाता है और साफ़ पानी कहीं भी हमारे अगर स्टेगनेंट खड़ा है, रुका हुआ है पानी, किसी बाल्टी में है, किसी कूलर में है, किसी घड़े में पड़ा है और उसको ढांपा हुआ नहीं है, तो वो पानी जो है वो उस मच्छर की अफजाइश के लिए जो है वो एक जगह बन जाती है। हम डेंगू के सिलसिले में वॉक कर रहे हैं ताकि डेंगू की अवेयरनेस हो जाए। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो हमारे खून के मुख्तलिफ खुलियों पे एक्ट करती है और कुछ खुलियाँ तबाह कर देती है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मीरपुर खास जुल्फ़कार अली मेहर ने हैदराबाद रोड पर वाक़े कतर हुकूमत के ताउन से तमीर शुदा पाकिस्तान बैतुल माल के ज़ेर निगरानी चलने वाले यतीम बच्चों के सेंटर, हुकूमत के ताउन से तमीर होने वाले आर्ट्स काउंसिल की ज़ेर निगरानी चलने वाले वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और CSS ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद खुरम कादरी की इस रिपोर्ट में जानते हैं। जी, मीरपुर का डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मीरपुर का रेंज जुल्फ़कार अली मेहर ने हैदराबाद रोड पर वाक़िया कतर हुकूमत की ताउन से तामीर शुदा पाकिस्तान बैतुल माल के ज़ेर निगरानी चलने वाले यतीम बच्चों के सेंटर और जहां हुकूमत के ताउन से तामीर होने वाले आर्टिस्ट काउंसिल के ज़ेर निगरानी चलने वाले वेकेशनल ट्रेनिंग सेंटर CSS ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया और इनके इदारों की बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफ की। DIG जुल्फ़कार अली मेहर ने समाजी तंजीमों और इनके सेंटर को चलाने वाले मुंतज़मीन मलक राजा अब्दुल हक, मोहम्मद बख्श कपरी, शहजाद मलक, CSS के क्लासेस फोकल पर्सन इंस्पेक्टर मुनीब फादर शहजाद खोकर, नईम चुगताई, मोहम्मद रफ़ीक लगारी से मुलाकात की। DIG जुल्फ़कार अली मेहर ने कहा कि मीरपुर शहर में इस किस्म के प्रोजेक्ट चलाने और यतीम बच्चों को फलाह बहबूद और मुस्तकबिल में नौजवानों को CSS जैसे इम्तिहान की तैयारी कराने में इन इदारों की मुंतज़मीन का काम काबिल सताइश है और यकीन दिलाया कि इनकी रेंज में काम करने वाले SSP मीरपुर, SSP थरपारकर और SSP उमरकोट CSS ट्रेनिंग सेंटर और अपना ताउन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस आवाम की जान माल की हिफाजत के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग दे रही है। मुल्क को कौम की भलाई व तामीर और तरक्की अच्छे अमल में अमल किरदार अदा करती रहेगी। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ मोहम्मद खुर्रम कादरी, मीरपुर खास। PTI रहनुमा वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी के भाई सरदार वली मोहम्मद ख़ान मज़ारी वफ़ात पा गए। इनकी नमाज जनाजा बंगला अच्छा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में रुकन कौमी असम्बली MN सरदार रियाज मोहम्मद लान मज़ारी, डॉक्टर स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार बीर दोस्त मोहम्मद मज़ारी, सरदार रफ़ीक आज़म खान मज़ारी, सरदार दोस्त अली खान मज़ारी, सरदार शेर दिल खान मज़ारी, सरदार नासिर खान मज़ारी और हज़ारों की तादाद में समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की और मरहूम के बेटे सरदार हमज़ा
खान मज़ारी से इजहार अफसोस और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गईं। हल्का PP 86 के MP अमीनुल्लाह खान की काविशों से जहां पूरे हल्के में करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है और जिनमें से मुतादद मुकम्मल हो चुके हैं, वहीं अपने शहरों और गिरदोनवा में कई तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया है। तफसीलात से आगाह करेंगे तनवीर आबिद खान, MM5 न्यूज़, दाऊद खेल। हल्का PP 86 के MP अमीनुल्लाह खान की काविशों से जहां पूरे हल्के में करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है और जिनमें से मुतअद्दिद मुकम्मल हो चुके हैं, वहीं अपने शहर व गिरदोनवाह में कई तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया है, जिनमें लारी अड्डा दाऊद खेल तब रास्ता कच्चा शमलात डेरा बख्श खैलावाला 12.5 करोड़ रुपए की लागत से कारपेट रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि इस मंसूबा में लारी अड्डा थल केनाल पुल की तामीर भी शामिल है, जिस पर कुछ दिनों बाद काम शुरू होगा। जबकि मेला मंडी मवेशियों से मुल्हिका महल्ला हुसैनाबाद और नई आबादी सालार के मकीनों को 18 लाख रुपए की लागत से बिजली की फराहमी के लिए बिजली के पोल्स की तनसीब का काम भी जारी है। इन दोनों मंसूबों पर काम शुरू होने पर अवाम ने खुशी का इजहार किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।